दोस्तों, मैं आस्तिक आप सभी का निशा सिनेविजन में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जो नाटक आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसका नाम है रिहर्सल। इस नाटक के लेखक है ओम प्रकाश आदित्य और इसके निर्देशिका निशा उपाध्याय। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस नाटक का खूब आनंद उठाइए। धन्यवाद। नमस्ते वैद जी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आइए आइए मोहतरमा, आइए, बताइए कैसे आना हुआ? वैद जी मैं बीमार हूँ। भाई आप बीमार हैं तभी तो चली आई हैं। बीमारी का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। मेरा हृदय धड़कता है। इस उम्र में लक्षण अच्छे नहीं दिखाई देते। हार्ट फेल हो सकता है। सदा घबराहट महसूस करती हूँ। यही तो मौत की निशानी है। नींद भी बहुत कम आती है। तब तो आपका बच पाना मुश्किल है। लाओ नब्ज दिखाओ। वैद जी मैं मरना नहीं चाहती, मेरा कुछ इलाज कीजिए। भाई मरना कौन चाहता है, लेकिन मैंने अपने मरीजों को अक्सर मरते हुए देखा है। आपको सपने भी आते होंगे। सपने? जी कभी कभी। सपने में भूत भी दिखाई देते होंगे। भूत तो कभी नहीं। आज दिखाई देंगे, ध्यान से देखिएगा। मेरे कुछ इलाज कीजिए वैद जी। एक काम कीजिए, आप हृदय के भीतरी भाग में चंदन का लेप लगाइए। वैद जी भीतरी भाग पर? हाँ, मेरा मतलब है ये लीजिए अमर भास्कर चूर्ण। इसको इस तरह से खाइए कि पेट में ना जाकर सीधा हृदय में समा जाए। कोई परहेज भी है वैद जी? परहेज ही तो इस बीमारी का सही इलाज है। एक काम कीजिए, आप 15 दिनों तक खाना मत खाइए। वैद जी 15 दिन तक? अरे मोहतरमा बैठ जाइए। मेरा मतलब 10 दिनों तक पानी मत पीजिए। वैद जी पानी? हाँ, मेरा मतलब ठंडी बियर की बोतल मत लीजिए, गर्म पानी उबाल कर पीजिए। बियर? जी, गर्म पानी उबाल कर पीजिए। अच्छा ठीक है, फिर कब आऊँ आपकी शहर में? जी कभी भी। लेकिन एक बात बता दूं, वैद्य परमानंद के आश्रम में जो एक बार आता है उसे दोबारा आने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। राम राम वैद जी। राम राम। आओ भाई किसान, बैठो। भाई तुम तो बीमार दिखाई देते हो। अरे बीमार मैं नहीं वैद जी, मेरी गाय है। 10 दिनों से न चारा खाती है और न ही दूध देती है ससुरी। अरे भाई तुम बीमार हो या तुम्हारी गाय, मेरे लिए तो एक ही बात है। लाओ नब्ज दिखाओ। जी नब्ज मैं दिखाऊं? भाई गाय तुम्हारी बीमार है या पड़ोसी की? लाओ। गाय की हालत बहुत चिंताजनक लगती है। एक काम करो, घर जाकर जल्दी से उसको चारा खिलाओ, नहीं तो वो मरे बिना नहीं मानेगी। अरे वैद जी यही तो रोग है उसे, वो चारा ही नहीं खाती। अच्छा, तो एक काम करो, तुम उसी का दूध निकाल कर उसी को पिलाओ, वो अवश्य दूध देने लगेगी। अरे वैद जी जब वो चारा ही नहीं खाती तो दूध कहाँ से देगी? अरे भाई जब तुम पिलाओगे तो अवश्य देने लगेगी। एक काम करो, ये लो अमर भास्कर चूर्ण, इसको घर ले जाकर गर्म पानी से खा लेना। जी मैं खाऊं या गाय को खिलाऊं? भाई तुम भी खा लेना और गाय को भी खिला देना, दोनों को बराबर लाभ पहुंचेगा। अच्छा वैद जी चलता हूँ। राम राम। राम। अरे भाई रो क्यों रहे हो? बैठो। क्या हुआ? मेरा लड़का बेहोश हो गया है। आपका लड़का कितना बड़ा है उम्र में? काफी बड़ा है वो। आपसे तो छोटा ही होगा। मेरा तो लड़का ही है। नहीं, मुझे लगा कि आजकल कुछ बेटे अपने बाप से भी बड़े हो जाते हैं। वैसे आप काम क्या करते हैं? काम तो तुम नहीं देता, बेतार भाई तोड़ रहा हूँ, बस अध्यापक हूँ। अध्यापक? भाई अध्यापक तो मैं भी था पहले, लेकिन मेरे पढ़ाए हुए बच्चे जानवरों से भी ज्यादा समझदार होते थे। चलिए बातों का समय नहीं है, जल्दी चलिए, मेरा लड़का है। आपका लड़का बड़ा हो जाएगा, खैर कोई बात नहीं। ये लीजिए अमर भास्कर चूर्ण, चलिए। प्रोफेसर साहब नमस्ते। नमस्ते, आइए बैठिए। बताइए क्या प्रॉब्लम है आपको? मैं बीमार हूँ प्रोफेसर साहब। ये आपको भ्रम हो गया है, आप बीमार नहीं है। मेरा हृदय धड़कता है। हृदय तो मेरा भी धड़कता है, दुनिया में हर आदमी का धड़कता है। हृदय का तो गुण ही है धड़कना, उसमें कौन सी नई बात है? सदा घबराहट महसूस करती हूँ। ये आपके दिल की कमजोरी है, बीमारी नहीं। प्रोफेसर साहब एक कमजोरी कैसे दूर हो सकती है? हिम्मत से, अभी ठीक किया देता हूं। आप सीधी होकर बैठ जाइए। हाँ,
अभी आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अब बताइए कि आप कहाँ हैं? आपकी दुकान में। नहीं नहीं, आप मेरे दुकान में नहीं, आप एक घने से जंगल में हैं। लेकिन ये आपकी दुकान है ना? नहीं, महसूस कीजिए कि आप एक घने से जंगल में हैं। महसूस कीजिए, कीजिए, महसूस कीजिए। जी 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 कर रही हूँ। हाँ, एक भयानक जंगल, पेड़ों का अंधेरा, हाथियों की चिंगार, शेरों की दहाड़ और फिर सन्नाटा। जी जी जी। शेर आपको देखकर दहाड़ता हुआ छलांग लगाकर आपकी ओर बढ़ रहा है। जी 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 प्रोफेसर साहब। घबराइए मत, आंखें मत खोलना, मैं आपको जिताऊंगा। आप पकड़ लीजिए शेर को, पकड़ लीजिए, कस के पकड़ लीजिए। हाँ, अभी आप महसूस करिए कि आप एक रानी लक्ष्मीबाई है और उसे गोसा मार दीजिए। और ऐसे ही मैदान में आगे बढ़ती रहिए। राम राम प्रोफेसर जी। राम 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 राम, आइए बैठिए। और एक बात तुमको पहले ही बता दे। क्या प्रोफेसर जी? तुमको कितनी बार बोला है, मेरा नाम प्रोफेसर नहीं प्रोफेसर है, प्रोफेसर। अरे वही प्रो क्या है, अब इतना बड़ा नाम रख लेते हैं, ससुरा भेजे में घुसता ही अभी नहीं। नाम भी क्या तुमसे पूछ के रखे? अरे गलती हो गई प्रोफेसर जी, माफ करिए। बताइए क्या हुआ है? अरे मैं तो आपकी दुआ से आज तक कुछ नहीं हुआ है। पिछले 10 दिनों से मेरी गाय बीमार है। गाय बीमार है तो तुम किस लिए आए हो? हाँ? क्या गाय का इलाज तुम्हारी शक्ल देख के करूं? अरे जी वो न चारा खाती है और ना ही दूध देती है ससुरी। देखो भाई, गाय का चेहरा देखे बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। एक काम करना, कल गाय का चेहरा लेकर आना, फिर फेस रीडिंग करके बीमारी बताऊंगा। अरे प्रोफेसर जी, अब इतना बड़ा चेहरा कैसे लाया जा सकता है? आप कहे तो गाय को खूंटे से ही उठा के ले आओ यहाँ। गाय को ले आओगे? गाय को ले आओगे? ये दुकान है गौशाला। एक काम करना, निशा सिनी विजन में जाना और गाय का फोटो निकलवा के ले आना। अच्छा, निशा सिने विजन। हाँ, निशा सिने विजन। ओ, हाँ ठीक है प्रोफेसर साहब, वहाँ जाऊंगा। आपका नाम बताकर अपना काम ये वैद जी, वैद जी मेरे लड़के को बचाइए। आप निश्चिंत रहिए, जब तक मैं दवा ना दूं तब तक यहाँ कोई नहीं मरेगा। वैद जी मेरा इकलौता पुत्र है। भाई मैं भी अपने छोटे भाइयों से होने के पूर्व अपनी माँ का इकलौता बेटा था, लेकिन मैं तो इस तरह कभी बेहोश नहीं हुआ। प्रोफेसर साहब चलिए 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 चलिए। अरे अरे, अरे आप गिरिए मत, जल्दी चलिए, मेरा भाई बेहोश हो गया है। आपने मुझे गिराया। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, जल्दी चलिए, मेरा भाई बेहोश हो गया है। किस तरह? 1 घंटे से ना बोलता है ना हिलता डुलता ये है। कोई खास बीमारी नहीं है। अरे कुछ लोग तो सन्निपात बता रहे थे। सन्निपात उनको है जो ऐसा कहते हैं। अरे एक डॉक्टर ने तो डिप्थीरिया भी बताया है। ऐसे डॉक्टर को बुलाते ही क्यों हो? आप जल्दी चलिए, मेरा दिल कांप रहा ये है। आपकी दिल की कमजोरी है, डिप्थीरिया नहीं। अरे बाबा डिप्थीरिया मुझे नहीं, मेरे भाई को है। चलिए तो सही। चलिए चलिए, अरे आपका बैग। मेरे दिमाग में। इसे क्या हो गया बच्ची? ये बेहोश है। वैद्य ठीक हो जाएगा ना? हाँ ठीक तो हो जाएगा, लेकिन होश में नहीं आएगा। ऐसा मत कहिए बच्ची, हम तो आपकी शरण में आए हैं। चलिए 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 प्रोफेसर साहब। अरे 1 मिनट, वैद्य जी भी बैठे हैं प्रोफेसर साहब। पिताजी ने मुझसे पहले ही उन्हें बुला लाए। कौन? वैद्य परमानंद, यानी यमराज का सगा भाई। और तुम्हारा चाचा प्रोफेसर पांडुरंग क्यों हाथ पे पिकअप की तरह सीधे सीधे चले आ रहे हो? इसलिए कि तुम रोगी की नब्ज दबाकर उसकी जान ना ले लो। प्रोफेसर साहब, 1.5 घंटे से इसकी यही हालत है। मुझे इसका चेहरा देखने दीजिए। इसका चेहरा देखकर क्या इसकी फोटो निकालोगे? आप चुप रहे, मुझे अपना काम करने दीजिए। चुप मैं नहीं रहूंगा, चुप वो रहेगा जो बेहोश है। मुझे इसका इलाज करना है। जल्दी कीजिए। डॉक्टर जी से कुछ जड़ी बूटी दीजिए ताकि खड़ा होकर बातें करने लगे। घर में देसी घी है? गाय का है वैद्य जी। अरे गाय का हो या बैल का, घी होना चाहिए। घी का क्या कीजिएगा? प्रोफेसर पांडुरंग तुम्हारे सर पे मलूंगा, जिससे तुम्हारा दिमाग ठीक ठीक काम करे। देखिए, आपके लड़के को कोई बीमारी नहीं है, आप इसकी बातों में मत आइए। आप लोग इसकी बातों में मत आइए, नहीं तो ये उल्टी सीधी बातें करके इसे डबल बेहोश कर देगा। कौन कहता है कि ये बेहोश है? सुनिए, कैसी बातें कर रहे हैं डॉक्टर जी? ये बेहोश नहीं है तो फिर बोलता क्यों नहीं? इसे आप एकांत में ले जाइए। जी। हाँ, और इसे कहिए कि महसूस करे कि ये बेहोश नहीं है। और हाँ, इससे ये भी कहिए कि जब तक होश में ना आ जाए तब तक प्रोफेसर पांडुरंग की बातों पर ध्यान ना दे। जल्दी कीजिए वैद्य जी, कुछ कीजिए, मेरे बच्चे का ख्याल कीजिए। 1 मिनट, ये लो अमर भास्कर चूर्ण,
बच्चे के होश में आते ही उसे खिला देना गर्म पानी के साथ। पहले इसे होश में लाने की दवा तो दीजिए। इसे ऐसी ऐसी कहानियां सुनाइए जिसमें बेहोश व्यक्ति को होश में आने का वर्णन हो। ये बेहोश है, आपको कहानियों की सुन रही है? कौन कहता है कि ये बेहोश है? तो क्या है? इसे भ्रम हो गया है कि ये बेहोश है, असल में ये होश में है। आप कैसी बातें कर रहे हैं डॉक्टर जी? ये बातें सुनकर तो मैं बेहोश हो जाऊंगी। इसे स्नायु रोग कहते हैं। आप सब इसको कहिए कि ये बेहोश नहीं है। तुम्हारा सर होश में है, ये तो खूब बेहोश है। ये बेहोश नहीं है। इसकी नब्ज बता रही है बेहोश है। इसका चेहरा बता रहा है कि होश में है। प्रोफेसर साहब बैठ जाइए, आप लोग लड़िए मत, हाय बैठ जाइए। आप लोग तो रोग पर रोग बढ़ाए जा रहे हैं। मैं तो पूरी तरह उसमें हूँ। ना मुझे कोई भ्रम है, ना मुझे कोई महसूस करने की जरूरत है। मेरे आज तुझे क्या हो गया था? कुछ नहीं माँ, स्कूल में परसों एक नाटक होने जा रहा है। उसमें मुझे तो घंटे भी हंसी का नाटक करना है, इसी के लिए इतनी रिहर्सल कर रहा हूँ। अरे आग लगे तेरी रिहर्सल को। तू 20-30 मिनट ऐसे ही लेटा रहता तो मेरी रिहर्सल हो जाती। वाह मेरे शेर, वाह मेरे चीते, भाई कमाल का एक्टर था यार। बचा लिए बेजी, बचा लीजिए बेजी, बचा लीजिए। अरे भाई किसको बचा लूं? भाई हमारे गुरुजी को बचा लो। अरे गुरुजी अच्छे खासे तो दिख रहे हैं हारमोनियम के साथ, और ये क्या इतनी बड़ी टाई? भाई आज तक तो मैंने इंसानों को नहीं देखा। हाँ, जानवरों को जरूर देखा है। अच्छा प्रोफेसर साहब, आप भी यहाँ हैं? हाँ भाई, हम भी यही हैं। देखो भाई, इस तरह हंसो मत, और इस तरह हंस करके हमारे गुरुजी का अपमान मत करो। अरे भाई चले, हम लोग तो मजाक कर रहे थे। मेरा मतलब गुरुजी के मुखार बिंदु से कुछ हो जाए। हाँ, माहौल रंगीन हो जाए। अच्छा अच्छा अच्छा, इसका मतलब है कि आप दोनों हमारे गुरुजी के कदरदान हैं। जी 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 साहिबान हो। अरे हाँ, जी 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 फिर शौक से इनका गाने का लुत्फ उठाइए। बैठिएगा मत। गाना सुनने से पहले आप हमारे गुरुजी का इलाज कीजिए और रंग गजब हो जाएगा। अरे भाई साहब पहले मुंह तो खोलिए। मैं बता रहा हूँ ना भाई, गजब हो जाएगा। अरे आप खोलिए तो सही। छोड़िए, खैर छोड़िए। भाई मुझे भी तो शास्त्रीय संगीत का बहुत शौक था। आखिर मैं भी तो मुंबई सिंगर ही बनने आया था। बम 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 बम्बई, बम्बई हमको जम गई, और देखी बम्बई का नजारा हमारी थम गई। अरे भाई सिंगर तो नहीं बने, लेकिन हाँ अच्छे खासे वैद्य जरूर बन गए, और आज इंसानों से लेकर जानवरों तक का इलाज कर रहा हूँ। और हर मर्ज की एक ही दवा, अमर भास्कर चूर्ण, अमर भास्कर चूर्ण चूर्ण। और मैं भी मुंबई में पहले एक्टर बनने आया था। किरण किरण, लेकिन किरण तो नहीं मिली। लेकिन हाँ, किस्मत ने ठोकर खाने से बचाकर मुझे प्रोफेसर बना दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, आप दोनों मुझे काफी पढ़े लिखे नजर आते हैं। जी जी जी। देखने भी पढ़ाकू दिखते हाँ, हैं और काफी कॉन्फिडेंस है, इंटेलिजेंट। ठीक है, बैठिए बैठिए। अब मैं आप लोग से कुछ नहीं बोलूंगा, अब मैं चुपचाप अपने गुरुजी का मुंह खोलूंगा। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आप सिंगर और आप एक्टर। आप लोगों की बातें सुनकर दिल में कुछ कुछ होने लगा। हम दोनों मिलकर आपका काम तमाम कर दिया। अरे हमारा मतलब है कि हम दोनों मिलकर आपका इलाज मुफ्त में करेंगे। जी गुरुजी, लेकिन उसके लिए आपको एक काम करना होगा, एक मस्त क्लासिकल गाना सुनाना होगा। ठीक है भाई वो जो सलमान खान की मूवी है, अरे यार दबंग। हाँ उसका जो गाना है, तेरे मस्त मस्त दो नैन। अरे हाँ, गुरुजी इस गाने की ऐसी लपेटिए, ऐसी लपेटिए कि सब पुराना भूल गए। बस आपका याद रखिए गुरुजी। आपके मुकाबले से कुछ हो जाएगा। क्या बात है गुरु, तो गुरु चेला। क्या बात है, क्या बात है।
भाई अब इस तरह के डॉक्टर रहेंगे झोला छाप वाले, वो कहाँ रखा वो चूर्ण है? अमर भास्कर चूर्ण, हर मर्जों की एक दवाई। अरे भाई अगर इंसानों वाली दवा अगर जानवरों को खिलाया जाए और जानवरों वाली दवा अगर इंसानों को खिलाया जाए तो समझिए क्या हाल होगा। और यही देखिए झोला छाप डॉक्टरों का, और जो जानवरों वाली दवा इंसानों को खिला दिया जाता है तो भला इंसान जानवर ही बन जाएगा ना। आप ही सोचिए। अमर भास्कर चूर्ण। बच्ची मेरा पैर अरे क्या हुआ तुम्हारे पैर को? आउट ऑफ कंट्रोल। अब ये तो वैद्य जी गए, अब मैं ही यहाँ सब कुछ संभालता हूँ। हाँ क्या हुआ तुम्हारे पैर को? आउट ऑफ कंट्रोल। अच्छा ठीक है, ये सभी मर्जों की एक दवा अमर भास्कर चूर्ण, ये लो तुम खाओ। मेरे को डॉक्टर से लेने का। अरे यार डॉक्टर मैं हूँ, लो तुम खाते हो कि नहीं? लो खाओ। हाँ?